पढ़ा था। हाँ अंजिला में तो हम यहाँ टिमर गीता में आके डायरेक्ट आत्मा से टच होके बात कर रहे हैं। आँख बंद करने से जो अंधेरा दिख रहा है, एक्चुअल में जब हम्म। ये अंधेरा आपको एक इनका साथ सब कुछ विलीन होके अंधेरा दिखेगा, वही आपका विराट स्वरूप और वही आत्मा है। तो आपको अंधेरा दिख रहा है, वही है आत्मा। हाँ, ये तो है। हाँ, अब उसको किस तरह व्याख्या करना है करो। अच्छा, यही है चीज। अच्छा, अच्छा। नहीं, कई बार ये भी कहते हैं ना कि प्राण की बाजी लगा दो इस चीज को करने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना? ये अंजिला माता, आज मैं उधर जंगल घूमने गया था, एक में बेट रख रहे थे। अब वो हम्म, फालतू का बेट था। अब हम्म। फालतू के बेट में भी तो टाइम पास और मजा तो हो ही जाता है, और बातचीत करने में भी मजा आता है, और उसमें हम्म। ये तो छेड़छाड़ करके कहावत अपना है, बातें बताने भी मजा आता है। झाड़ू की अब मजे बाजी का लगा कोई दो, ये लिमिटेशन तो है ही नहीं। कहावत है। हाँ रमा माता बोल रही थी, बताइए। मैं ये बता रही थी, ये कह रही है ना कि बाजी, ये तो कहावत है, एक मुहावरा है कि प्राण की बाजी लगा दी, प्राणों की बाजी लगा दी। तो हमें तो इनमें पढ़ना ही नहीं है, कहावतों में, मुहावरों में, धारणाओं में, मान्यताओं में, इन्हें छोड़ना है। ये अंजिला माता जैसे अगर ज्ञा वो अंधेरा, हाँ, हाँ। हाँ हम्म, अंजिला माता, अगर वो अंधेरा में टिक पाए और अंधेरा को देखते रहो, समझने का जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। वही देगा ब्रह्म का लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, आपको प्राकृतिक प्रवाह, सब कुछ वही कालापन देगा। वही कालापन ही चला रहा है, वही है आत्मा, वही है हम। हम्म, हम्म। अभी आपको वो है जैसा नहीं लगता है, ठीक है, अभी नहीं, मैं मेरे को उसको लगता देख रहा है। हूँ जैसा। हाँ, हाँ लग के भी ऐसा धारणा के ऊपर लगी है अंजिला, मतलब ठीक है, वो लगना भी अच्छा है। लेकिन उस हम्म, दिन जब लगेगा ना, जब पता हम्म। चलेगा ना असली, तब उस टाइम ऐसा जब दिख रही है वैसा नहीं दिखेगा, वो अलग से दिखेगा फिर। ठीक है, नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। दिखने में भी वही वही अंधेरापन ही दिखेगा। उसका अंतिम स्वरूप दिखेगा आपको। अभी जो अंधेरापन है, उसमें मिसावट स्वरूप है अभी। वो मिला हुआ ठीक है, स्वरूप है, मिलावट वाला। हाँ मिलावट मतलब उसमें कुछ मिली है, समझे ना। यही हमारे प्रकाश, लाइट, हमारे ग्रंथियां, धारणा, विचार, हम्म, दिनचर्या, हम्म। काम काज, सब कुछ मिला हुआ है अभी। हाँ, अब हाँ। वो क्लीन होते 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 जाके आप उसको स्पष्ट जब देखोगे, सारी चीज आप सत्य की ओर जाओगे, तो सत्य हम्म। दिखने लगोगे। तो वो विराट स्वरूप को भी आपको वैसे ही दिखने लगेगा, अच्छा, एक और बात ये बताओ। संसार में जैसे सारे चीज सत्य दिखेगा। जैसे आपका ज्यादा प्योरीफाई हुआ है, आप जैसे आंख बंद करते हो तो आपको वो काला कालापन किस तरीके का, किस रंग का दिखता है? रंग तो अभी जैसा स्थिति में भी दिखता रहता है। रंग ऐसा नहीं कि अभी ऐसे ही दिखा तो कंटिन्यू यही दिखेगा, अभी काला हाँ, दिखा हाँ। तो कंटिन्यू काला ही दिखेगा, अभी ऐसा नहीं हम्म, दिखा तो एक ही चीज, ऐसा नहीं रहता। वो अलग हम्म, अलग दिखता है। लेकिन क्या फर्क क्या दिखता है, जैसे आप आंख बंद करने के बाद आपको लगता है आप आंख बंद कर रहे हो, अब हम्म, हमको लगता है कि ये आंख मशीन बंद कर रहा है, और हम अलग हम्म, से हैं। हम्म। और हम आदेश दे रहे हैं उनको आंख बंद करने के लिए, और कर रहा है। और हम आदेश दे रहे हैं बोलने के लिए, बोल रहा है। लेकिन हम हम्म। बोल के आदेश नहीं देते, पता नहीं कैसे आदत देते हैं। ऐसा है, होता है। समझे, आया समझ अंजिला माता। देखो, कभी कभी जैसे अंदर देखते हैं तो एकदम बड़ा झीना झीना, बड़ा प्यारी सी जीवंतता, नीलापन, हाँ, जैसे जब शाम हम का आंख समय हो। देखो अंजिला माता, एक प्रश्न बात क्या कह देता, जब हम आंख बंद करते हैं हमको नहीं लगता कि हम शरीर के अंदर है। बस हम्म, आंख बंद करते ही हमको शरीर का आवाज के लिए भी ऐसे टच करना पड़ता है, तो पता चलता है शरीर है। हाँ। ऐसा नहीं कि फिर शरीर पता ही नहीं है, कोई आके मार के पैर में। हाँ पता चलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, ये शरीर बाहर अलग है, शरीर के अंदर नहीं हूँ, ऐसा लगता अच्छा, आपको इस तरीके का भान होता है? है। हाँ, जिनको सूर्य हो गया है उसको यही भान होगा, वो बाहर आ चुके हैं पंचतत्व से। अच्छा, मतलब अंदर बाहर सब एक ही जैसा लगता है आपको? अब वो तो क्या बोले, आप कैसे बोले, ये की है पहले जैसा ही, मतलब बहुत अनुभव है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप और अच्छा। मुझे में, सामने से आप बैठो मैं बैठो, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा और आप, मुझे कौन पहचानेगा कि मैं बाहर हूँ कि जो अंदर हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
प्रभु जी, हाँ, ये तो अपने मेरे को अनुभव की भी एक बात है। बात पूछनी थी माधव जी, हम्म, कि हाँ जैसे जी। मैं शांत हो, जैसे मैं बैठती हूँ, मतलब अपने में जैसे सब कुछ चल रहा है और मैं बैठ गई हूँ शांत होके, तो मेरे को अंदर एकदम ऐसे दिखता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। ये कैसे हो हाँ, गया वो खाली ऐसा? हाँ वो है। वही है अंतर आकाश पूरा खाली होके वहां से बाहर बिल्कुल निकलेगा। खाली हूँ, शरीर में कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। वहां से बाहर आएगा। हाँ, यही है, खाली होते होते जाता है एकदम बिल्कुल नील होने के बाद। अब वो पता चलता है लक्ष्मी माता। पता सच बता, चलता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, ये तो मैं खाली हो यही तो गई। है, यहाँ तक ही तो पहुंचना है असल में तो। काम तो इतना ही है। और भैया समझी अभी ना। जैसे मैं आपने होश में वो भी हूँ। अपन तो भैया मतलब पहले स्टेज में ऐसा हम देखते थे, अभी तो जैसे जाते हैं आंख बंद करके तो अपने सेल्फ में ही चले जाते हैं। हाँ, वो तो सेल्फ में ही चले जाते हैं होने पर में ना। तो वो सेल्फ मतलब, कालापन तो दिखता ही नहीं। हाँ वो तो कालापन अलग से दिखता है। अब जैसे अभी मैं बात करूं, अभी का मैं आंख बंद के बात करूं तो मुझे भी तो कालापन अलग से दिख रहा है, लाइट भी दिख रहा है। अब बॉडी अलग है, ये मैं बोल रहा हूँ अलग है, सब अलग अलग लगेगा। मतलब अगर मैं लेकिन समझूं, माधव मैं भैया बोल लूं। जैसे हाँ हमने हाँ हमने जब हम भी ऐसे ही करते थे, आंख बंद होते ही होनीपन में चले जाते थे। तो उस दिन जब मैंने बताया क्योंकि कालापन तभी दिखता था, और जब फिर कालापन जब दिखने लगा तो होनापन भी उस कालेपन में आ गया। यही मैं उस दिन हाँ आपको बता रही थी। है? तो फिर वो हाँ, होते कालापन होते होनापन कालापन सब में एक अपना ही फिर कन्वर्ट लगने हो लगा। जाता है। हाँ, जी यही जी अनुभव जी होता है। और जाके वो कालापन के बाद ये बॉडी बना जी। है। हम्म, होता है हाँ, ये तभी तो बहुत। पता चला ये तो कह रहे कालापन को यहाँ देखते ही जाइए हम आप। हैं और यही परमात्मा है। जी हाँ, ये होता है। ये बहुत अच्छा अनुभव है ये, मतलब होते होते जब हम कालापन देखते देखते जाते हैं, पहले तो हम बॉडी में हैं जैसा लगता है, लेकिन ये ना हम शिफ्ट हो जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं, मतलब कालेपन के अंदर अच्छा ये तो नहीं है हम बॉडी, वो हो जाते हैं। वो बुआ आपका अनुभव है, यही परमात्मा का अनुभव है ये आपको। अच्छा अनुभव है। और सबको बता रहा हूँ, ये तो श्वास प्रश्वास, पहले श्वास प्रश्वास को ध्यान देना था। अब तो डायरेक्ट उस आत्मा को देखो, कालेपन को देखकर थॉटलेस होके पूरा उसको टक कर देखना। जब देखते रहोगे बाद में तो देख के भी थॉट कर सकते हो। मैं तो ये अभी भी कालापन को देख के बात करता हूँ, थॉट करता हूँ, सब कुछ होता है मेरा तो। इजीली होता है, प्रैक्टिस में आ जाइए, जितने देर कालेपन को देखते रहिए और जल्दी शून्य दर्शन होगा। और कालेपन को ज्यादा देख के बॉडी ठहरने लगे तो त्रिशूल हो गया। लगेगा हाँ, मैं कालापन देख के मेरा बॉडी ठहरा हुआ है, थॉट्स भी ठहरा हुआ है, सब कुछ एकदम सहज है, तो वो त्रिशूल बन जाता है। सब त्रिशूल शांत हो शक्ति। जाता है, हाँ, शांत हो सब जाता है। शांत हो जाता है, कुछ नहीं बचता, ना विचार, ना मन, ना बुद्धि, कुछ नहीं होता। हम्म, उस अवस्था में जा सकता है। अब उस खाली अवस्था अवस्था में रहती पहुंचने का अर्थ क्या होता है? ऐसे जो अध्यात्म में बात करते हैं ना, अध्यात्म का अर्थ अध्यात्म नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उस अवस्था में वो पहुंच गया ना, तो उसके पास शक्ति ऑटोमेटिकली होती है। और उससे नीचे के आकाश की लोग उसको छेड़खानी करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे उन लोग। ऐसे शक्ति ऑटोमेटिकली, अब जैसे भी हो घटना, कुछ भी हो, ये हो जाती है। ये मतलब ऐसा नहीं है अध्यात्म में, अगर वो इतना धैर्य है तो उसके, वो धैर्य है तो उसके पास शक्ति है। अगर वो त्रिशूल बना है तो उसके पास शक्ति है। अगर उससे शून्य दर्शन है तो उसके पास संपूर्ण शक्ति है। ऐसा होता है। ये प्रकृति का ही नियम है, ये बॉडी का है ही नहीं बात। ये प्रकृति की बात है। और उस दशा में हमको बॉडी पहुंचाना, हम सकते हैं। यही है हमारे साधन। एटलीस्ट त्रिशूल तक पहुंचना है हमको। त्रिशूल के बाद आगे लेके जाएंगे, सिर्फ उसको उठा के लेके जाएंगे। त्रिशूल को बोल लेके चलते हैं ना, बोले शंकर, पहले त्रिशूल बनो और खुद तो अपने हाथों से लेके जाएंगे अपनी दुनिया में। त्रिशूल बनना है। ठीक है। जी